हमारे देश में अभी करोड़ों लोगों की निगाहें सिर्फ एक ही इवेंट पर टिकी हुई है। शायद आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि किस इवेंट की यहाँ हम बात कर रहे हैं। अयोध्या में पिछले 4 सालों से बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और लोगों में उत्साह ही देखने को मिला है। हालांकि इसी के साथ अभी ये महीना ही हिंदुत्व के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है और सिर्फ रिलीजियस व्यू पॉइंट से नहीं बल्कि लीगल व्यू पॉइंट से भी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे है, तो आपको बता दें कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अलावा कोट्स में शाही ईदगाह मस्जिद और ज्ञानवापी मस्जिद को भी लेकर केसेस एक ऐसे पड़ाव पर आ चुके हैं जो या तो ये डिसाइड करेगा कि मस्जिद रहेंगे या नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना। इन केसेस को डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक नजर प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम से जुड़े लीगल अपडेट्स पे भी डाल लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि कैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से कोई भी लीगल एस्पेक्ट जुड़ा हो सकता है, पर आप खुद को यहाँ जरूर गलत पाएंगे। जैसे जैसे ये डेट नजदीक आते जा रही है, वैसे ही इस प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ कई केसेस कोर्ट्स में मौजूद हो चुके हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। जितनी ये बात आपको चौंका रही है, उतने ही ये केसेस भी आपको हैरान कर देंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपी गाजियाबाद के भोला दास ये मांग लेकर पहुंचे कि अयोध्या में राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी होने वाली है उसे बैन किया जाना चाहिए। ऐसी मांग रखने के पीछे उन्होंने कहा है कि ये प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी सनातन धर्म के खिलाफ जाती है। भोला दास ने इस पिटीशन में इस बात का भी जिक्र किया है कि हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग पौष महीने में कोई भी रिलीजियस काम नहीं होते हैं। और तो और इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के खिलाफ कई शंकराचार्य ने भी आवाज उठाई है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि एक शंकराचार्य हिंदू स्क्रिप्चर्स के सुप्रीम अथॉरिटी होते हैं। ऐसे में उनके द्वारा उठाई गई कोई भी बातें बहुत वैलिड होती है। पिटीशन में एक बात जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई है वो ये है कि बीजेपी इस प्राण प्रतिष्ठा के इवेंट को एक पोल स्टंट बना रही है 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के पहले। और फिर क्या था, बीजेपी पर एकदम से सारे लोगों ने उंगलियां उठानी शुरू कर दी। एक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें तो इन्विटेशन भी नहीं मिला है, और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इन्विटेशन मिलने के बावजूद इसमें शामिल होने से सख्त मना कर दिया है, ये कहते हुए कि ये इवेंट प्रभु श्री राम से ज्यादा बीजेपी और आरएसएस की इवेंट है। ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि राम मंदिर बनवाना हमेशा से ही बीजेपी का एक पॉलिटिकल गोल रहा है। पर क्या वे इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी से वोट्स खींचने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। हालांकि जहां कई लोग बीजेपी के खिलाफ उंगलियां उठा रहे हैं, वहीं कई लोग इस खुशी के मौके पर शामिल होते दिख रहे हैं, जहां कोर्ट भी पीछे नहीं हटे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक पूजा समिति को एक पार्क में राम मंदिर की लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम होल्ड करने की परमिशन दी है। और वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरपर्सन मनन कुमार मिश्रा ने सीजीआई टीवाई चंद्रचूड़ से रिक्वेस्ट की है कि वे 22 जनवरी को एक हॉलिडे डिक्लेयर करते हुए पूरे देश की कोर्ट्स को छुट्टी दे दे। इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ क्या कहते हैं जल्द ही पता चलेगा। पर मीनवाइल के लिए अब बाकी 2 मस्जिद के केसेस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो पहले बात करते हैं ज्ञानवापी मस्जिद की, जो कि वाराणसी में लोकेटेड है काशी मंदिर के बगल में। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि इस केस की सबसे पुरानी सूट 1991 में फाइल हुई थी, जहां एक और हिंदुओं का मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग मौजूद है। वहीं यूपी वक्फ बोर्ड और मुस्लिम साइड ने इस बात का विरोध किया है, ये क्लेम करते हुए कि वहाँ एक फाउंटेन है और न ही शिवलिंग। इस केस ने बहुत उतार चढ़ाव देखे थे और एक संघर्ष की लड़ाई के बाद कोर्ट्स ने एएसआई द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद की जांच के लिए हरी झंडी दिखा दी थी। और जैसा कि आपको मालूम ही होगा, ये रिपोर्ट कोर्ट को सौंप भी दी गई है। The Varanasi District Court is on January 24 expected to decide if the ASI survey report would be made public or its copies provided to the two sides। जैसा कि आपको मालूम है, मुस्लिम साइड्स ने कोर्ट से अर्ज किया है कि इस रिपोर्ट को पब्लिक करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उन्हें डर है कि रिपोर्ट के साथ छेड़खानी कर दी जा सकती है, जो कि उनका जस्टिस सिस्टम में से भरोसा उठा देगा। हालांकि इसके अपोजिट ही एएसआई ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि वे इस रिपोर्ट को पब्लिक ना करे। They stated, if the report is unsealed and disclosed in public before the submission of a copy of the report in the suit of the ancient idol of Swayambhu Lord Vishweshwar versus Anjuman Intizamiya Masjid in the Civil Judge Senior Division Fast Track, there would be more chance of spreading rumors and misrepresentation in public, which may affect the work of the ASI। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस केस की सबसे पुरानी सूट 1991 की है और जिसकी मेंटेनेबिलिटी को यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड और मुस्लिम साइड ने चैलेंज भी किया था। हालांकि इन सारी पिटिशंस को रिजेक्ट करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट जज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने रूल किया था दैट द ओरिजिनल सूट ऑफ 1991 वाज नॉट बार्ड बाय प्रोविजंस ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। इसी के साथ जस्टिस रोहित ने एक 6 मंथ की डेडलाइन फिक्स की है फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन द वाराणसी कोर्ट इन द 1991 सूट और कहा द डिस्प्यूट रेज्ड इन द सूट इज ऑफ वाइटल नेशनल इंपॉर्टेंस। It is not a suit between the two individual parties. It affects 2 major communities of the country। अब देखना ये है कि इस रिपोर्ट से लोगों के सामने क्या पेश होता है और क्या सच में मस्जिद में शिवलिंग है या नहीं। अब बात करते हैं मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद की, जो कि कहा जाता है कि कृष्ण जन्मभूमि पर बना हुआ है। इस मामले में जब हिंदुओं
द्वारा ये क्लेम किया गया कि मस्जिद कृष्ण भूमि पर बनी हुई है और उसे वहां से हटवा देना चाहिए, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में जांच करने के लिए एक एडवोकेट कमीशन सेट करने की बात को हिंदुओं द्वारा एक्सेप्ट किया था। However, the composition and modalities of the commission are yet to be settled by court and it is expected to do it on January 17. Justice Mayank Kumar Jain ने ये अलाउ करते हुए कहा था, During the course of the survey, the sanctity of the campus can be directed to be maintained strictly and that no harm or injury be caused to the structure in any manner. कई मौकों पर हिंदू प्लेंटिफ्स ने ये कहा है कि लॉर्ड कृष्णा का बर्थ प्लेस मस्जिद के नीचे लाई करता है और मस्जिद का स्ट्रक्चर भी एक हिंदू टेंपल को रिजेंबल करता है। The Hindu plaintiffs submitted the following in court: The kalash and pinnacle at the top of the mosque exemplify Hindu architectural style and are not present in any Islamic structure. A pillar with a lotus-shaped top, a characteristic of Hindu temples, exists above the main gate of the mosque. There are visible Hindu religious symbols and engravings at the base of the pillar of the mosque. हालांकि वही यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो कि मुस्लिम और को रिप्रेजेंट कर रही है ने आर्ग्यू किया कि शाही ईदगाह मॉस्क does not fall within the ambit of the 13.37 acres land at the Katra Keshav Dev and that the birthplace of Lord Krishna does not lie beneath the mosque. मुस्लिम साइड ने यहाँ तक कि हिंदू साइड द्वारा एडवोकेट कमीशन पर भी सवाल खड़े किए थे and that the court cannot be made a tool to collect evidence for. पर इन सबको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट करके कमीशन के लिए हरी झंडी दिखा दी थी। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बेंच जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता मौजूद थे ने 16 जनवरी को इसी कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हिंदू साइड ने तुरंत ही एक न्यू एप्लीकेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में मूव की है for the appointment of a revenue surveyor to ascertain the exact location of the Shahi Masjid Idgah. इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के साथ जस्टिस मयंक कुमार जैन ने मुस्लिम साइड को अपने ऑब्जेक्शंस फाइल करने को कहा है और इस मामले को 30 जनवरी के लिए पोस्ट किया है। तीनों मंदिर और मस्जिद के बीच के डिस्प्यूट सिर्फ रिलीजियस डिस्प्यूट्स नहीं रहे हैं और हमारे देश के लिए एक इम्पोर्टेंट डिबेट बन चुके हैं। तो अब देखते हैं कि इन तीनों मंदिर से जुड़ी इस साल और कितनी लीगल अपडेट्स हमें देखने को मिलेगी। टू कीप अप विद दिस लीगल अपडेट, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।